हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे सर्दियों में बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं। जी हाँ, बीमार पड़ते हैं, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, कफ हो जाता है, घर घर की आवाज आती है, छाती में कफ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत बेचैन रहते हैं, रात में अच्छी तरीके से सो नहीं पाते, खड़गड़ खड़खड़ कफ की आवाज आती रहती है। तो अगर आपके बच्चे के भी छाती में कफ जमा हुआ है, चेस्ट में कंजेशन हो रखा है बहुत ज्यादा और वो निकल नहीं रहा, तो ये जो मैं आपको कुछ रेमेडीज बताने वाली हूँ, यकीन मानिए महीनों पुराना जमा हुआ कफ भी गले में से बिल्कुल साफ हो जाएगा, छाती में से बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये बेसिक सी टिप्स हैं जिनको भी आप फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे के कंजेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जैसे ही लग रहा है कि बच्चा घड़घड़ा रहा है, कफ बच्चे का निकल नहीं रहा है, अगर आपका छोटा बच्चा है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग पर है, जितना हो सकता है अच्छे से अपनी अपनी फीडिंग कराइए। अगर आपको फीडिंग कम आ रही है, आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम आ रहा है, तो जीरा पाउडर, जीरा और सौंफ भुनी हुई और उसका पाउडर बनाकर वो सुबह, दोपहर और रात में गुनगुने पानी से लीजिए तो आपको दूध अच्छा आएगा। और आप अपना दूध अपने बच्चे को जितना हो सकता है भरपेट पिलाइए। जी हाँ, बच्चा हाइड्रेट रहेगा, सर्दी खांसी जुकाम में बहुत आराम मिलेगा। तो अपना आपको ब्रेस्ट फीड अच्छे से कराना है, ठीक है। अगर आपका बड़ा बच्चा है तो आप गुनगुना पानी भी दे सकती हैं, तो उससे भी बच्चे का जो कफ है वो निकल जाता है। गरम गरम सूप, गरम गरम पानी, उससे भी कफ निकल जाता है। ये आपको बेसिक सी चीज़ है। अब आप कहोगे मैम इनसे कफ कैसे निकलेगा? जैसे हमें सर्दी खांसी होती है, कंजेशन हो रखा है, तो गुनगुनी गुनगुनी चीज़ें लीजिए, सिकाई करिए, सूप पीजिए, बच्चे को दूध पिलाइए, तो उससे क्या होता है, गर्माहट से भी कफ जो होता है मेल्ट होकर वो निकल जाता है। नंबर 2, अब तेल आपको कौन सा यूज करना है। जैसे आपको लग रहा है कि बच्चे की छाती में बहुत ज्यादा कफ जमा हुआ है, निकल नहीं रहा, काफी सारी चीजें कर ली, काफी कफ सिरप दे ली। देखो, कफ सिरप कुछ ऐसे होते हैं वो कफ को जकड़ देते हैं, ठीक है। सही कफ सिरप नहीं मिला, गलत कफ सिरप आप पिला रहे हो, तो वो कफ को निकालने की बजाय क्या करते, सुखा देते, जकड़ देते, वो निकल नहीं पाता है, ठीक है ना ही छाती में से निकल पाता है। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, 2 टाइम्स आपको आप कैस्टर ऑयल लीजिएगा, बच्चे की आपको छाती की मालिश करनी है। जी हाँ, छाती की आपको अच्छे से मालिश करनी है, बैक की कर दीजिएगा और बच्चे के पैर के तलवों की आपको कर देनी है, ठीक है। अच्छे से आपको मालिश करनी है और कोई कॉटन का कपड़ा, कॉटन की टी शर्ट या फिर कॉटन को अच्छे से स्प्रेड कर कर बच्चे के कॉटन लगा दीजिए और अच्छे से कपड़े पहनाकर बच्चे के रख दीजिए। गर्माहट से कैस्टर ऑयल या फिर आपको तिल का तेल मिल जाए, ये गर्म तेल होते हैं, इनसे क्या होता है, आराम से जो कफ है वो मेल्ट होकर शरीर में से निकलने लग जाएगा। आप कैस्टर ऑयल या तिल के तेल से मालिश भी कर सकते हैं। एक मिक्सर बना लीजिए। अगर आप सेपरेटली कैस्टर ऑयल से करेंगे या तिल के तेल से तो ये बहुत गाढ़े होते हैं, चिपचिपे होते हैं, तो आपको बच्चा भी आपका डिस्कम्फर्ट होगा और आप भी होगी। तो इसमें आप तेल मिक्स करके, जैसे ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, इनको मिक्स कर कर इनसे आप मालिश कर सकते हैं। आप जितनी बच्चे की मालिश करोगे, आप यकीन मानिए बच्चे का जो कफ है वो मेल्ट होकर पूरा पॉटी के रास्ते से निकल जाएगा। तो आप बच्चे की छाती को अच्छे से मालिश कर सकते हैं कैस्टर ऑयल से। जो पान की पत्ती होती है, पनवाड़ी के शॉप पे आराम से मिल जाएंगी। जी हाँ, पान का पत्ता आप रात के समय, जब आपका बच्चा सोने वाला हो, तो रात के समय क्या करिए, बच्चे की पहले अच्छे से कैस्टर ऑयल से आपको मालिश करनी है, फिर पान का पत्ता आपको अच्छे से तवे पे गरम कर लेना है, ठीक है। गरम करने के बाद आप अपनी स्किन पर रखिए। अगर आपको वो गरम लग रहा है, उससे थोड़ा ठंडा, बहुत गरम नहीं, ठंडा, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर का, वो मालिश करके बच्चे के आपको वो पान के पत्ते लगा देने हैं और ओवरनाइट आप छोड़ दीजिए। आप यकीन मानिए जितना भी पान के पत्ते भी गर्म होते हैं और जो कैस्टर ऑयल है वो भी गर्म होता है। बच्चे की छाती में 10 दिन, 15 दिन या महीनों पुराना कफ जमा हुआ है, बच्चा गड़गड़ा रहा है, कुछ भी पीता है कफ गड़गड़ाता रहता है, बच्चा निगल तो मतलब बाहर थूक तो पाता ही नहीं है, तो वो आप लगाओगे तो उससे जो मेल्ट होकर जो कफ है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। आप एक दिन छोड़कर एक दिन, 2 दिन पान के पत्ते लगा दीजिए। आप यकीन मानिए जितना भी कफ है, जितना भी कंजेशन है, वो सारा मेल्ट होकर निकल जाएगा। दूसरा, आप अपने बच्चे को स्टीम दे सकते हैं, भाप दे सकते हैं। अपने रूम में रूम ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं। रूम जो ह्यूमिडिफायर होते हैं वो भी कफ को मेल्ट करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जब कफ जमा रहता है तो बच्चे की जो नोज है वो ब्लॉक रहती है और बच्चे
बच्चे को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो आप जब बच्चे को भाप देंगे, स्टीम देंगे या फिर आप नेज़ल ड्रॉप यूज़ करते हैं तो उससे भी जो सारा म्यूकस है वो निकल कर बाहर निकल जाता है और बच्चा बहुत गहरी सांस ले पाता है। ठीक है, और आप क्या कर सकती हैं कि बच्चा आराम से सांस ले पाए, बच्चे का जो कंजेशन है वो घड़घड़ खड़खड़ वो आवाज़ खत्म हो जाए। अजवाइन की जो धुनी है, अजवाइन की धुनी दे सकते हैं। जैसे आपने तवे पर अजवाइन भूनी और उसे फटाफट पोटली में बंद कर कर गरम गरम बच्चे के नाक के आसपास रख के उसे सूंघने दीजिए। ठीक है, उसके सराहने रख दीजिए। तो उसकी जो अरोमा है वो बच्चे के नाक ब्लॉकेज को खोलती, नाक बंद नाक को खोलती है और जो सर्दी खांसी जुकाम में धीरे धीरे बहुत आराम आपको बच्चे को वो देगी। तो ये पान वाला जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, पान वाली जो रेमेडी है वो बहुत बहुत इफेक्टिव है। तो प्लीज़ आप ये करके देखिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दवाई भी दे रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन फिर भी बच्चे का जो कफ है वो निकल नहीं रहा, जकड़ा हुआ है छाती में, तो ये 2-3 चीज़ें, कैस्टर ऑयल से मालिश, रूम ह्यूमिडिफायर, स्टीम और पान के पत्ते, ये आप यूज़ करके देखिए। बहुत जल्दी आपके बच्चे को आराम इसमें कफ में मिल जाएगा और जो घड़घड़ाहट की आवाज़ है वो निकल जाएगी। और बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे को लिक्विड दीजिए। छोटा बच्चा है, ब्रेस्ट फीडिंग पर है, अपनी अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। बड़ा बच्चा है, खाने लायक हो गया, सॉलिड शुरू हो गया है, तो बच्चे को गरम गरम वेजिटेबल सूप दीजिए, गरम गरम पानी पिलाइए। वो भी बच्चे के कफ को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और खांसी में भी बहुत हेल्प करेगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।